प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो। स्वागत है आप सभी का सैटन और जीसस वॉल्यूम 3। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत कुछ हम समझे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज 10 कमांडमेंट से, और वो ये कि तू झूठ ना बोलना। परमेश्वर ने हमको सिखाया कि तू झूठ ना बोलना, लेकिन शैतान हमको झूठ बुलाना सिखाता है, क्योंकि हम उसके फॉलोवर और सुनकर सीख जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तू खून ना करना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खून करते नहीं है, ब्लैक मैजिक के द्वारा करवा देते हैं। और कई एक मसीह ऐसे हैं जो कि पैसा दे के किसी को करवा देते हैं, वो भी मैं जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं। अब ब्लैक मैजिक की बात ये रही, आज से 2 साल पहले करीब मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी। दिल्ली का केस था, वो रिलेटिव्स थे, चर्च हुआ उनका। आमीन, हालेलुया। चर्च ओवर हुआ, न जाने क्या बात हुई। दोनों रिलेटिव्स में, उनका एक रिलेटिव पुणे में रहता है। आमीन। उन्होंने बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने हमको बताया कि वहां पर ऐसा हुआ कि चर्च से निकलते ही उन्होंने वार्न कर दिया कि अब देखना अगले 2 से 3 दिन में तेरे साथ क्या होने वाला है। यकीन मानो, कुछ ऐसा हुआ कि वो इतना सीरियस हो गया कि आईसीयू में उनको एडमिट करना पड़ा। 4th पॉइंट, खून का ही। हम लोग एक दूसरे के अरमानों का खून करते हैं, जिसका कोई केस नहीं बनता है, लेकिन बुरा मान जाते हैं, दूर हो जाते हैं उनके पास से। हम अरमानों का खून हो जाता है, जैसे कि कोई किसी बड़े की बेइज्जती करे, बड़ा यही सोचता है कि क्या बात है, संस्कार नहीं है, मैनर नहीं है। तू झूठी साक्षी न खाना। कोर्ट कचहरी में चले जाओ, वहां पर एक से एक लोग मिलेंगे झूठ बोलने के लिए। और काले कौवे जो है ना, वकील साहब लोग, कुछ से ज्यादा हमारे मित्र भी हैं कई स्टेट में। केस जीतने के लिए बेचारों को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल है और सिखाना भी पड़ता है। और जब वो केस जीत जाते तो उनका नाम होता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हमको सब अच्छी चीजें सिखाता है, लेकिन शैतान हमको सब बुरी चीजें सिखाता है। सब बुरी चीजें सिखाता है और हम सीखते भी हैं, सुनते हैं उसकी। हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, दुआ प्रार्थना आराधना चर्च से बहुत दूर है और दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है प्रभु की, तब हम प्रभु के करीब आते हैं। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, शैतान कहता है इससे निकल जा, लेकिन प्रभु कहता है धूप ढलने से पहले अपने भाई को मना ले। हम मसीही भाई बहन हैं, पास्टर्स हैं, खुद को हम प्रभु का बेटा बेटी भी कहती है कि कोई नाराजगी कोई बात है तो उसको मनाते नहीं है और गुस्सा बताते हैं, अपना एटीट्यूड बताते हैं।
शैतान हमको बहुत कुछ ऑपोजिट सिखाता है। जहाँ प्रभु जी सही बातें सिखाते हैं वहीं पर शैतान हमको नेगेटिव बातें सिखाता है। और जो अंधकार का मार्ग है, जो अंधकार का मार्ग है, इट्स ऑल रॉन्ग माय डियर्स। प्रभु कहता है तू चोरी ना करना। मैं देखता हूं कई लोग किसी के गहनों की चोरी करते हैं, रुपया का चोरी करते हैं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी की चोरी करते हैं, यहाँ तक कि छोड़ो किसी की बीवी के ऊपर भी चोरी करते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि किसी के पति के ऊपर हावी होते हैं, उसको भी चोरी करते हैं, जो चीज प्रभु ने मना की। तू मुझे छोड़ किसी और को ना मानना। हम लोग जाने अनजाने में अपना लेते हैं उनको, अपना लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ हम अपने ही सामुदायिक क्रिश्चियंस के बारे में। वो लोग सिंदूर लगाते हैं, मैं ज्यादा क्लियर नहीं बोल रहा, समझने वाली बात है। वो लोग सिंदूर लगाते हैं, एक तरह से वो मूर्ति पूजा हो रही है। कहते हैं इंडियन कल्चर है। व्हाट इज दिस ऑल? व्हाट इज दिस ऑल? वचन की वास्तविकता को सुनते तो हैं पर समझते नहीं हैं। हम प्रभु के वचनों को सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। जिस तरह सुलेमान बादशाह ने बुद्धि मांगा खुदावंत से, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमको भी बुद्धि मांगना चाहिए, समझ मांगना चाहिए? वो भोर के समय उठकर परमेश्वर से बुद्धि मांगा करता था। और हम लोग भोर के समय पर सोते भी हैं, हम लोग भोर के समय पर व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, हम लोग भोर के समय पर रोडों में रहते हैं, क्लबों में रहते हैं, पार्टीज में रहते हैं, शादियों में रहते हैं। हालेलुया। जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। प्रभु जी घोड़ों में होकर सवार आएगा तो शैतान भी आएगा। वो तुरही वीणा के साथ आएगा, ये तेज आवाज के साथ आएगा। और वही हो रहा है। कितना कंपेयर करता है शैतान प्रभु से। मैं कुछ कम नहीं हूं किसी से। हालेलुया। मैं कुछ कम नहीं हूं किसी से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमको एक से एक अच्छी चीजें सिखाया। अपनी तरह वो अच्छा बनाना चाह रहा था, इसलिए वो हमको सिखाया। हमको इसलिए उसने मोटिवेट किया। और वो चाहता था जिस तरह वो स्वर्ग पे वापस गया, वो चाहते हैं प्रभु जी की हम भी स्वर्ग में उसके साथ हालेलुया करें। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि बिल्कुल परमेश्वर ने डिसाइडेड कर रखा है 1,44,000 जो स्वर्ग पे जाएंगे। हालेलुया। यस, इट्स ट्रू। लेकिन प्रभु यीशु की दुआओं का असर है, ये परमेश्वर के पुत्र का अनुग्रह है कि वो उनकी प्रार्थना टाला नहीं है बेटा है, उनकी बात टाला नहीं है। कहा क्या है? दूसरी तरफ एक भारी भीड़ में स्वर्ग में देखता हूं। यस। अब मैं आपको एक बड़ी मस्त चीज बताने जा रहा हूं, जरा गौर फरमाएं। अहंकार क्या है? शैतान
जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है, अहंकार, ईगो। बहुत कम लोग होंगे जिनके अंदर ईगो, घमंड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में पैसों का रुतबा होगा, चीजों का होगा, कार का होगा। अरे मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। किसके लिए है? तेरे पास खुद के लिए है। कभी परमेश्वर ने कहा कि मेरा स्वर्ग है, मेरा है, मेरा है, मेरे देश है, मेरा, मैं ये है, वो है? कभी प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे दान वरदान से भरा? कभी मेरा तेरा नहीं किया। अहंकार कहां से है? शैतान की ओर से है। लेकिन आत्मविश्वास कहां से है? प्रभु की ओर से है। आत्मा विश्वास प्रभु की ओर से है। वो आज भी विश्वास कर रहा है कि उसके लोग जो प्रभु के भवन जाते हैं वो सेलेक्ट होंगे। उसका विश्वास है, आत्मविश्वास है कि उस भीड़ में आप और मैं दिखाई दे। इसीलिए वो कभी न सोता न ऊँगता और निरंतर प्रार्थना करता रहता है अपने पिता से। उसी की मेहरबानियों से के कारण हम आज जिंदा सुरक्षित पाए जाते हैं। मैं बता दूं, ये बारिश का समय चल रहा है, हो सकता है कि हमारी लाइन खराब हो गई हो और स्विच ऑन करे हो, कभी शॉक लगे और हम ऊपर पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है गैस खुला हुआ हो, हम भूल गए हों और कोई गेस्ट आया हो, स्मोक कर निकली, या कोई दिया पिया लगा हो और वाट लग गई, आग लग गई। ऐसा भी कई जगह हमने सुना है कि गीजर ऑन रहा, नहा रहे हैं, बंदा करंट से शॉक से मर गया, कमोड से टकरा के गिर के मर गया। सीढ़ी से उतर रहे हैं तो कि एक कभी 8 महीने पहले करीब यही बेंगलोर में हमारे यही हुआ कि वो सीढ़ी से उतर रहा था, बंदा ऐसा उसका ध्यान गया और वो पैर उसका मुड़ गया और मुड़ने के कारण वो ऐसा गिरा कि सिर पूरा फट गया। तुरंत टेम्पो दूसरा किया, उन्होंने हायर किया और एकदम हॉस्पिटल लेके गए। रास्तों में कितना एक्सीडेंट्स होता, फ्लाइट्स के इंजन चल जाते हैं, कहीं बोट्स गिर जाते हैं। अभी गोवा में 15-20 दिन पहले करीब यही हुआ, ओवरलोड होने के कारण बोट पलट गई और कई लोग मारे गए। अहंकार शैतान की ओर से है और आत्मविश्वास प्रभु की ओर से है। प्रभु विश्वास कर रहा है कि हम लोग सुधर जाएं और स्वर्ग में प्रभु के साथ इबादत करें। ये उसकी नीति है। देखो, एक चीज बता दूं, अहंकार और आत्मविश्वास एक ही परिवार के हैं, स्वर्ग से ही, यानी कि लूसीफर भी स्वर्ग से ही आया था और यीशु भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आया चढ़ने पर हमारे पापों के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, यीशु कहता है आई एम गुड। यस, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अहंकार कहता है मैं ही सिर्फ अच्छा हूं, यानी कि शैतान को तब मैं ही सिर्फ अच्छा हूं, संसारिक आशीष देकर के मैं ही अच्छा हूं। और जो शैतान की फॉलोअर्स है, कैसे अच्छा है भाई, तू तो 1000 साल 5 मिनट के लिए तू नरक में झोंका जाएगा और उसके बाद सारी अच्छाइयां तो बेचारे अनंत काल के लिए वो नरक में भोग रहे हैं और वो स्वर्ग में। याद करो उस समय वो राजा का और लाजरस का, जो मैं दोनों वॉल्यूम में बता चुका हूं, तरस रहा है 2 बूंद के लिए, तरस रहा है 2 बूंद के लिए। ऐसे ही हम, ऐसा ना हो कि हम भी तरसे कि अरे भयंकर, हम काश इस शैतान की बात में नहीं आ गए होते, काश हमने चोरी बुराई झूठ ना कर लिया होता, तो हम भी आज यहाँ नहीं होते, स्वर्ग में होते। हालेलुया। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूं। यीशु, जब परमेश्वर ने उस बात कहा कौन जाएगा, वो गीत है ना, कौन जाएगा प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा प्रभु
तू मुझको दे मैं जाऊंगा। पाप बढ़ रहा था, परमेश्वर पिता ने कहा कौन जाएगा? यीशु ने एकदम हाथ उठाया और कहा आई एम रेडी टू गो। पिता ने बोला तुझे अपना क्राउन छोड़ना पड़ेगा, तुझे अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, तुझे अपने पावर छोड़ने पड़ेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जाना पड़ेगा, अपना स्टोन छोड़ना पड़ेगा, अपना थ्रोन छोड़ना पड़ेगा, अपने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यस पिता, मैं जाऊंगा एंड आई विल डू योर वर्क। तेरे लोग तूने अपने हाथों से सृजा है, ये सृष्टि एक कायनात बनाया है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और प्रभु आया। अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यस, कोई मुकाबला उसका तो शैतान कर ही नहीं सकता। राजा तक की सरेंडर हो गया डर के मारे, और उनके अंदर डर भय नहीं रहा, जबकि जानते थे कि यीशु निर्दोष है और उसने अच्छे अच्छे काम किया, एक दोष भी ना था। जबकि एक बार ऐसा हुआ कि गलील से जब यीशु निकल रहे थे, कई भीड़ एक लेडी को मार रहे थे। आप जानते हैं ये दृष्टांत, एम आई राइट? और वो लेडी कोई और नहीं थी, वो गलत लेडी थी। आमीन, हालेलुया। जब वो पत्थर मार रहे थे तो प्रभु यीशु जब वहां से निकल रहे थे, उन्होंने क्या कहा? What he said? What he said? यदि किसी ने एक पाप भी ना किया हो, वो पहला पत्थर उठा के दे मारे। सबका पत्थर नीचे गिर गया, सब सिर झुकाए, वापस मुड़ के चले गए। और प्रभु ने उसको क्या कहा? जा तू फिर पाप ना करना। और उसने क्या किया? वही किया जो प्रभु ने कहा। एक आत्मा बच गई, एक टेस्टमनी बन गई। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुसीबतों को झेल सकता हूं। प्रभु ने झेला, सारे दुख मुसीबतें झेला उसने क्रूस पे। याद करो जब अरेस्ट हुआ, याद करो उसके बलिदान को, खड़ा रहा, कुछ सवालों का जवाब दिया जो सही लगे। आमीन, हालेलुया। किसी ने ना सोचा था कि उसको ये सजा मिलनी है। उसको कोड़ों से मारते हुए ले गए। थोड़ा वॉल्यूम कम। हालेलुया। और क्या किया? मारते हुए ले गए। जब वो 39 बार गिरा तो हंटर में कील जो लगे थे वो चुभते गए। बाला, कांटों का ताज, कील हाथ पैर में, कपड़े तक निकाले। तब भी उसने किसी को कुछ नहीं बोला और कहा पिता ये कुछ अननोन पर्सन, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने ये कहा। हालेलुया। विश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता। प्रभु तो मुर्दों में से जी उठा। वो कहता है मैं हार नहीं सकता। वो कभी नहीं हारेगा क्योंकि वो जीता हुआ है। उसने मौत को हरा दिया, शत्रु को हरा दिया। हालेलुया। ये गीत याद आया है ना? लेकिन अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। शैतान कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए तो दिन प्रतिदिन वो कंपटीशन, दिन प्रतिदिन तो बुराई, झगड़ा, झूठ, हर चीज को करते चला जा रहा है। हर चीज को करता चला जा रहा है। हर चीज को करता चला जा रहा है। कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन हारा हुआ है जो आप और मैं जानते हैं। हारा हुआ, हारेगा। उसका अहंकार टूटेगा, उसका ईगो घमंड एटीट्यूड टूटेगा, उसका क्रोध टूटेगा, जितनी बुराई है, जितने फॉलोअर्स, सब चीज टूटेगा। सब चीज जब खुल जाएंगी किताबें, उसका भी जैसे हमारा खुल जाएंगी किताबें, तो शैतान की भी खुलेगी। तभी तो उसको सजा मिलेगी नरक की। हालेलुया। तभी तो मिलेगा। प्रभु की स्तुति है। कहते हैं दोनों, कहते दोनों ही हैं, कहते दोनों ही हैं। मेरा कोई मुकाबला
नहीं कर सकता, ट्रुथ कोई नहीं कर सकता। प्रभु कहता है किसी को ना मारो, यहां पर लोग मार रहे हैं। जिस तरह प्रभु निर्दोष था, उस तरह प्रभु के दास लोग जो निर्दोष है उनके पर झूठा एलिगेंस लगाया जाता है, और वो ये लगाया जाता है, दोष ये लगाया जाता है कि उन्होंने धर्मांतर किया। सबूत नहीं ला पाते हैं। इतने भीड़ आती है मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में, क्या सबको इतना पैसा दे दिया? सर बोलने से पहले सोचो, इतने लोगों को खरीद लिया होगा, कई हजार करोड़ की डील हो गई। इतना पैसा नहीं है। लालच से कोई अगर आएगा भी, कुछ पल के लिए आएगा। हमारे चर्च में, आगे वाले चर्च में वोटिंग हो रही थी। कुछ लोग तो प्रार्थना करके जीतना चाह रहे थे, और कुछ लोगों ने मालूम है क्या किया? बाइबलें, कुछ पैसे देकर के वोट जीतना चाह रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। मुमकिन नहीं है किसी को खरीदना। ये इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है। कोई भी कभी भी कहीं पर भी अपना इच्छा अपने मन के अनुसार रह सकता है, कर सकता है। लॉ पढ़ा है तो जान लो, आज मुझे क्रिश्चियनिटी अच्छा लग रहा है, कल मुझे माउंटेन अच्छा लगेंगे, आई गो देयर। और ऐसा ही कुछ हुआ है यूके में। वहां तो फोर्स लिया जाता है, किया जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी को भी कोई फोर्स नहीं करते। प्रभु का भवन हर जगह खुला है। क्या मैं कहूँ मंदिर खुला है तो वहां पर भी धर्मांतरण हो रहा है? नहीं, वहां पर पूजा हो रही है। क्या मैं कहूँ कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा जा रहा, धर्मांतरण हो रहा है? नहीं, वहां पर उधर दुआ हो रही है। ठीक वैसे ही चर्चेस जो है, यहाँ पर भी दुआ हो रही है। कई बीमार, कई टेंशन वाले आते हैं, शिफा पा करके जाते हैं। एक बात बताता हूँ, और वो ये बात है, बहुत साल पहले की बात है। गुड फ्राइडे का दिन था, हम उस समय थोड़े छोटे हुआ करते थे, मध्य प्रदेश भोपाल में रहा करते थे। एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, बहुत शायद गुंडागर्दी का भी सुना था, लेकिन कर्जों में इतना था वो कि क्या बताएं। वो पैदल चल रहा था, चर्च के पास से क्रॉस हुआ, और चर्च की आवाज 3 बजे की वो 2 बजे की सुन रहा था, और वो धड़ाम से चक्कर आया, गिर गया। और उसने मालूम में गिरने से पहले क्या बोला? यदि कोई परमेश्वर है तो मुझे इस प्रॉब्लम से सॉल्व करे। उतने परमेश्वर ने स्पष्ट किया, वो रोड पे गिर गया, उसका कुछ नहीं हुआ, चोट उठी लगी, लेकिन बेहोश हो गया। उसको उठा के लाए और पीछे बेंच पे लिटा दिया। उसको पानी वानी पूछा गया, पानी छिड़का गया, कुछ खिलाया पिलाया गया। जब उसने सारी दास्तान बताया तो पास्टर साहब ने उसको सब अच्छा किया। एक जरिया होता है पास्टर, या एक जरिया होता है कोई बंदा, उसकी जरूरतें पूरी हुई, चंगा हुआ, और वो प्रभु को ग्रहण कर लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ही होता है, कई लंगड़े अंधे आते हैं, चंगे होकर के जाते। कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ प्रभु का काम है। और आप सब लोग जानते हैं कि प्रभु मरते मरते भी, कोड़े खाते खाते भी, कितने 39 किस्म की बीमारी, 39 कोड़े सब उसको पड़े, तो कितने लोग चंगे होते चले गए। कोई किसी कहने पर नहीं आता। आजकल तो बच्चे अपने माता पिता के कहने पर नहीं है, पति पत्नी के कहने पर नहीं है, पत्नी पति के कहने पर नहीं है। इवन जहां पर हम जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं, बॉस अगर कहीं बाहर गया हुआ है
तो हम लोग हंसी मजाक करने लगते हैं, हम लोग अपने काम को पेंडिंग कर देते हैं। ये कौन सी बात हो गई भाई? तो सोच समझ के बोलो। वो धर्मांतरण करता है, तुम भी करो ना यार, किसने रोका? कहते हो कि पैसा दे करके खरीदा है, तो एक सबूत ही ला दो। मैं पहला बंदा होऊंगा उसके खिलाफ खड़ा होने वाला। देखो मेरे मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, आप सबको मैं बता दूं, अपनों के साथ लड़ना बहुत आसान है, अपनी कॉलोनी में भी लड़ना बहुत आसान है, अपने स्टेट में लड़ना भी बहुत आसान है। इतना है, आ जाओ मेरे साथ, बॉर्डर चलो, टेररिस्ट के सामने खड़े हो जाओ। दूध का दूध तो पानी का पानी, यहाँ पे फुदक करके बोलने से कोई मतलब नहीं है, वहां करके बताओ। अब बोलोगे ये हमारा काम नहीं है, तो ये भी आपका काम नहीं है कि किसी को भी आप किसी की भी चर्च में या किसी की भी जगह पर जाकर के हंगामा करें। कानून हमको इस चीज का इजाजत नहीं देता है। डू यू अंडरस्टैंड? कानून इस चीज का एहसास नहीं देता है। यदि किसी ने धर्मांतरण किया है, उसके प्रति सबूत है, कोर्ट में जाओ, वहां उसको सजा मिलेगी। आप और मैं न्याय करने वाले कौन है? वचन कहता है डू नॉट जज अदर्स। अपने आप को, अपने गिरेबान को कोई नहीं देखता। हम किसी पर दोष लगाते हैं, वो लालच दिया है, नौकरी दिया है, उसने पैसा दिया है। जब हम किसी पर 3 दोष लगाते हैं मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, माय डियर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो एक उंगली में 3 कॉलम्स है, और 3 उंगली आपकी तरफ है जिसमें 9 कॉलम्स है, जिसमें कि झूठ, बुराई, मारपीट, गाली गलौज, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, सब कुछ उसमें है। क्लब डोंट थिंक प्रभु की आंखों में मोतियाबिंद हो गया या रेटिना डिटैच हो गया, वो कुछ नहीं देख रहा है। Did you understand? Did you understand? हाथ बस उठाइए बस। थोड़ा वॉल्यूम प्लीज, लिटिल वॉल्यूम। थैंक यू। उसकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ है, और ये थंब, इसमें भी 3 कॉलम्स है। कहा जाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। देख रहे हैं, एक बार हमारे चर्च का कैमरा वर्क नहीं करेगा, एक बार नहीं करेगा, वरन वो कैमरा जो ऊपर बैठ के देख रहा है, जो अत्याचार कर रहे हैं, उसकी ये वो क्या इंतजाम कर रखा है, आपको भी पता, हमको भी पता। दूर हो जाए सब चीजों से। अपना घर परिवार देखो, अपने आप को देखो, अपने काम को देखो। बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, फालतू के दंगे फसाद से कुछ नहीं होने वाला। यदि हम भूखे हैं, हमारा रिलेटिव, हमारा पड़ोसी हमको खिलाएगा नहीं, कोई नहीं खिलाएगा। अपना घर देखो यार, अपना परिवार देखो, जितना सुंदर है प्रभु ने दे रखा है, उनके प्रति ईमानदार हो जाओ। अपने दोस्तों के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार हो जाओ, अपने कलीग्स के प्रति ईमानदार हो जाओ, वही आपको स्वर्ग ले जाएगा। ये मारा पीटी, इन सब चीजों से कुछ नहीं है। ये सब शैतानी काम है, जो कि हम लोग उसकी बातों को बांध करके हम लोग ये गलत काम करते हैं।
वो हमारे माइंड को भटकाता है, वो हमारे दिमाग को भटकाता है कि तू गलत कर, क्या अत्याचार करेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, या चर्च में तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, आग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, व्हाटएवर। क्या आप एक बात को ध्यान रखो, आई एम सेइंग टू यू, क्या आपकी पूजा पाठ, आपकी प्रार्थना सुन रहा है? जो भी भगवान है, जिसको भी मानते हो, सुन रहा है? नहीं हो सकता। अच्छे काम जब हम करते हैं तो बड़े बुजुर्ग सब लोग गॉड ब्लेस यू करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कुछ काम करो कि आपको गॉड ब्लेस यू हो। जब आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हो, अच्छा काम करते हो, तो सरकार आपको सम्मान के साथ विदेश में पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए भेजते हैं। ऐसा कुछ करो ना यार, इन सब चीजों को कुछ नहीं रखा है, नथिंग एल्स। अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क बस इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता लाती है, लेकिन और अहंकार की गूंज सिर्फ निराश और खट्टा डार्कनेस तक जाती है, नरक तक जाती है। तो आप सोच लीजिए क्या बेस्ट है। प्रभु हमको अच्छा चीज सिखा रहा है और हम कर क्या है? हमारे माता पिता हमें अच्छा शिक्षा देते, टीचर अच्छी शिक्षा देते, हमारे पुजारी, हमारे मौलाना, हमारे पास्तरी, सब लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम कैसे भटक गए? तू वह विचार ना करना। हम लोग रियलिटी में मसीह लोग हैं तो हम लोग वह विचार नहीं करते, लेकिन फोन में जो वीडियो सीडियो जाती है ना, पटांग कंप्यूटर में, तू लालच ना करना किसी की प्रॉपर्टी का, किसी की चीजों का। शैतान करवा रहा है, जो परमेश्वर ने कहा उसका जस्ट ऑपोजिट वो कर रहा है, जस्ट ऑपोजिट कर रहा है, जस्ट ऑपोजिट कर रहा है। कहा ना मैंने आज भी किताब में दिया कि परमेश्वर और शैतान में 1920 का फर्क है। वो शुरू से कंपटीशन कर रहा है परमेश्वर के साथ, और कंपटीशन की भावना कहां पर जागी थी? स्वर्ग में, जब वो अपने दूतों के साथ बैठा हुआ था। वहीं से गड़बड़ी चालू हुई है, वहीं से फूट डालना चालू हुआ है। अरे परमेश्वर ने तुझको बहुत अच्छा बनाया, यहाँ पे फूट डाल दिया, चने के झाड़ में चढ़ा दिया। अरे तू तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तेरा एवरीथिंग, तू तो ऑलराउंडर है, तेरे को अपना स्वर्ग बना लेना था। पता है जब वो गिराए गए तो पता चल गया ना कहां पर उनका स्वर्ग की जगह है। ये रॉन्ग थिंग्स प्रभु हमारे दिल दिमाग में नहीं लाता। पता है कहा जाता है कि तू कैसा दिखता है, जरा गौर फरमाए, जरा बाइबल पढ़ें, उससे पता चलता है कि यीशु मसीह की शक्ल कैसी थी। He was not a handsome। वो तो फोटो पोस्टर में उनकी फोटो बहुत अच्छी एडिट कर दी गई है, लेकिन वास्तविकता में जीसस वाज नॉट अ हैंडसम। मन से हैंडसम होना चाहिए। कई लोग मुझको बोलते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री में मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगी, सब कहते तो हैं, करते कहां हैं? मैं तो कहता हूं कि जब भूख लगे खाना मत खाओ, भूखों को, जो खा रहे हैं उनको देखो, पेट भर जाएगा। बातों से कुछ नहीं होने वाला, बुरे कामों से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा काम करो। हम कहते हैं कि तू मेरे घर में रहता है, निकल जा यहां से। प्रभु ने कहा कि तुझे मैंने इस सृष्टि में भेजा, निकल यहां से, तू सही काम नहीं कर रहा है। कभी कहा पूरी बाइबल में कहा जाता है
तू मेरा खा रहा है। परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, तब प्रभु ने बोला नहीं कि मैंने तुझे खिलाया, तुम लोगों को खिलाया, सबको खिलाया। एलिया तो कौवा मांस से खिलाया, तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझको, जब तू भूखा था तो मैंने तुझको खिलाया। जब तू गाड़ी चला रहा था चला रही थी, जब तू खाना पका रहा था पका रही थी, तेरा मृत्यु होता तो बचा था, एक्सीडेंट होता तो बचा था, तब मैंने तुझे बचाया था। अरे मैंने तो तुझको बचा था। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? क्या प्रभु हमको ये सिखाता है? इट मींस अहंकार है, ईगो है, घमंड है, एटीट्यूड है। जिस मुंह से हमको प्रभु की इबादत करना चाहिए, वहां से हम बुराइयां करते, झूठ बोलते, दिलों को दुखाने का काम यही करता है जुबान। सबसे गंदी जुबान है। उसके बाद ये नजरें जो कि वह विचार कर रही है, करवा रही है, गलत जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये कान बुराई सुन रहे हैं। हमारी आत्मा अशुद्ध हो रही है, अशुद्ध हो रही है। हमारा शरीर तो हम लोग सुबह उठ करके नहा धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एवरीथिंग। इसको तो साफ कर लेते हैं। अपने मन को कब साफ करोगे? अपनी नजरों को कब साफ करोगे? अपने मुंह को कब साफ करोगे? अपने कान को कब? अपने दिमाग को कब? अपनी आत्मा को कब करोगे? रैप्चर का समय आ चुका है। मैंने सोचा था इसके पर मैं सिर्फ एक ही वॉल्यूम बनाऊंगा, लेकिन प्रभु ने मुझको दूसरा पार्ट भी दिया, और आज प्रभु ने मुझको तीसरा पार्ट भी दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो।